भारत और चाइना के बीच लगातार बॉर्डर को लेकर विवाद की स्थिति बनी हुई है। इसी के रिगार्डिंग आज के इस एडिटोरियल में हम बात करेंगे। टॉकिंग अबाउट टॉकिंग। अभी हाल ही में मिस्टर मोदी और मिस्टर शी की मुलाकात हुई। ये मुलाकात जो थी वो कैसी थी? इनफॉर्मल। तो उन्होंने जो है बातचीत की। किस बारे में? उन्होंने इस बारे में बातचीत की कि भारत और चाइना का जो बॉर्डर विवाद है उसको सुलझाने के बारे में बात की जाए। देखो, इसी को कहा गया है टॉकिंग अबाउट टॉकिंग, यानी मिस्टर मोदी और मिस्टर शी जिनपिंग की बातचीत हुई, टॉकिंग हुई। किस बारे में? इस बारे में कि भारत और चाइना से जुड़ा हुआ जो बॉर्डर इशू है उसे सॉल्व करने के लिए ठीक से बात की जाए। मोदी एंड शी नीड टू हैव सब्सटेंटिव। सब्सटेंटिव का मतलब होता है सॉलिड, आधार वाला, बहुत ही मजबूत आधार वाला। कॉन्वर्सेशंस ऑन टाइज। टाइज का मतलब है यहाँ पे संबंध। तो कहने का मतलब है कि मोदी एंड शी ये दोनों यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं भारत को और चाइना को, यानी कि भारत और चाइना को ज़रूरत है, मिस्टर मोदी और मिस्टर शी को ज़रूरत है कि बहुत ही मजबूत आधार वाली बातचीत इनके बीच में हो संबंधों को लेकर, यानी कि संबंधों के बारे में, ऑन टाई, संबंधों के बारे में बहुत ही मजबूत आधार वाली कॉन्वर्सेशंस दोनों लीडर्स के बीच में हो, इस बात की ज़रूरत है। इंडिया एंड चाइना हैव वंस अगेन कम अवे फ्रॉम। कम अवे, इसके साथ में फ्रॉम प्रीपोजिशन हमें देखने को मिलता है। कम अवे फ्रॉम समथिंग, इसका मतलब होता है टू बिकम सेपरेटेड फ्रॉम समथिंग, यानी किसी चीज़ से अलग हो जाना। भारत और चाइना एक बार फिर से, वंस अगेन है ना, एक बार फिर से कम अवे फ्रॉम देयर टॉक्स विथ स्टार्कली। देखो, स्टार्कली का मतलब होता है बहुत ही तीव्र रूप से, डिफरेंट व्यूज़ ऑफ देयर टाइज, यानी कि टाइज का मतलब है संबंध। भारत और चाइना के बीच में जो संबंध हैं उन संबंधों के बारे में दोनों देश एक बार फिर से बहुत ही ज़्यादा तीव्र रूप से अलग अलग नज़र आए हैं। यानी कि दोनों देशों ने एक बार फिर से जो बातें कही है ना, उनमें बहुत ही तीव्र अंतर हमें देखने को मिलता है। उनके जो व्यूज़ हैं वो बहुत ही ज़्यादा अलग हमें देखने को मिलते हैं। The only talking point from last week's brief conversation between Prime Minister Narendra Modi and Chinese President Xi Jinping on the sidelines of the BRICS summit revolved around। revolve around का मतलब होता है किसी चीज़ के चारों ओर घूमना। अब देखो, लास्ट वीक क्या हुआ, एक ब्रीफ कॉन्वर्सेशन हुई किन के बीच में? प्राइम मिनिस्टर मोदी और चाइनीज़ प्रेसिडेंट शी जिनपिंग के बीच में एक ब्रीफ कन्वर्सेशन हुई, छोटी सी बातचीत हुई। और ये बातचीत कहाँ पे हुई? लास्ट वीक हमने क्या देखा कि ब्रिक्स सम्मेलन आयोजित हुआ था। समिट का मतलब होता है सम्मेलन। तो ये जो ब्रिक्स समिट हुआ था वहाँ पर ये दोनों लीडर्स मिले। साइड लाइन का मतलब क्या होता है? साइड लाइन्स का मतलब होता है कि मीटिंग तो किसी अन्य मुद्दे के बारे में थी, लेकिन जब मीटिंग होती है तो कई लोग आते हैं वहाँ पे, तो उनकी इनफॉर्मल बातचीत भी होती है। तो वो जो इनफॉर्मल बातचीत होती है उनकी प्राइवेट में, उसको कहा जाता है साइड लाइन्स। द ओनली टॉकिंग पॉइंट फ्रॉम, तो एकमात्र जो टॉकिंग पॉइंट है जो कि लास्ट वीक हमें देखने को मिला मिस्टर मोदी और मिस्टर शी के बारे में जो कन्वर्सेशन हुई, नॉट व्हाट वाज सेड बिटवीन देम। तो ये जो टॉकिंग पॉइंट है, यानी कि जो एक पॉइंट है जिसकी हम चर्चा कर सकते हैं, वो इस बारे में नहीं है व्हाट वाज सेड बिटवीन देम, कि दोनों लीडर्स के बीच में क्या कहा गया, बल्कि बट हाउ इट वाज सेड। लेकिन जो मेन पॉइंट है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, द ओनली टॉकिंग पॉइंट, कि जो एकमात्र मूल बिंदु है एक तरीके से, वो क्या है? वो ये नहीं है
कि इन दोनों लीडर्स के बीच में क्या कहा गया, बट हाउ इट वॉज सेड, लेकिन जो कुछ कहा गया वो किस तरह से कहा गया। अब देखो इन दोनों लीडर्स के बीच में क्या बातचीत हुई, विच रिमेन्स लार्जली अ मिस्ट्री। लार्जली हो गया यहाँ पे एक तरह से व्यापक रूप से, मिस्ट्री का मतलब हो गया रहस्य। एज इज का मतलब है जैसा कि, एज इज़ द वे ऑफ इनफॉर्मल कॉन्वर्सेशंस। अब देखो इन दोनों लीडर्स के बीच में क्या बातचीत हुई, जो बातचीत थी वो ऑफिशियल तो थी नहीं, साइडलाइन से ना ब्रिक्स मीटिंग आयोजित हुई थी, ब्रिक्स के अपने अलग मुद्दे थे। ब्रिक्स के मुद्दों में ये मुद्दा तो शामिल था नहीं कि वे भारत और चाइना के मुद्दों को आपस में बातचीत करें। भारत और चाइना का जो मुद्दा है ये बायलैटरल रिलेशन है, द्विपक्षीय बातचीत है। तो मीटिंग जो थी वो ब्रिक्स के अपने अलग मुद्दे थे उनको लेके थी, लेकिन एक इनफॉर्मल बातचीत इन दोनों लीडर्स के बीच में हुई। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, विच रिमेन्स लार्जली अ मिस्ट्री। तो इन दोनों लीडर्स के बीच में वास्तविकता में क्या बातचीत हुई, ये एक रहस्य बना हुआ है। रिमेन का मतलब है बने रहना। क्यों? क्योंकि जो भी इनफॉर्मल कॉन्वर्सेशंस होती है उनकी इसी तरह की प्रकृति होती है, एज इज़ द वे, जैसा कि होता है। यानी कि इनफॉर्मल कॉन्वर्सेशंस जो होती है उनके बारे में आप कह नहीं सकते कि भाई क्या बातचीत हुई फाइनली, है ना। ऑफिशियल जो बातचीत होती है तो वहाँ तो पूरे रिपोर्टर्स होते हैं, स्टेटमेंट जारी किए जाते हैं दोनों पक्षों की ओर से, तो पूरी बातें क्लियर होती हैं। द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, भारत का जो विदेश मंत्रालय है, रिलीज्ड नो स्टेटमेंट ऑन द टॉक्स। तो विदेश मंत्रालय जो है उसने किसी भी तरह का कोई स्टेटमेंट इस बातचीत के बारे में जारी नहीं किया है। ऑल्दो, यद्यपि फॉरेन सेक्रेटरी विनय क्वात्रा, भारत के जो विदेश सचिव हैं विनय क्वात्रा, उन्होंने रिपोर्टर्स को बताया, कब, टोल्ड रिपोर्टर्स ऑन अगस्त 24 कि 24 अगस्त को फॉरेन सेक्रेटरी विनय क्वात्रा ने रिपोर्टर्स को बताया दैट कि बोथ हैड अंडरलाइंड, यहाँ पे बोथ आया है दोनों पक्षों के लिए, भारत और चाइना के लिए, कि दोनों पक्षों ने क्या किया, अंडरलाइन। अंडरलाइन का मतलब होता है रेखांकित करना, किसी बात पे जोर देना, उसे हाईलाइट करना, कि दोनों पक्षों ने इस बात पे जोर दिया दैट कि द मेंटेनेंस ऑफ पीस एंड ट्रैंक्विलिटी। देखो पीस का मतलब हो गया शांति, ट्रैंक्विलिटी का मतलब भी यही होता है ना, बिल्कुल क्वाइटनेस, एकदम कामनेस। तो दोनों पक्षों ने इस बात पर जोर दिया कि भाई शांति और बिल्कुल एकदम शांति का वातावरण जो है वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। कहाँ पर? बॉर्डर एरियाज़ में। एंड ऑब्जर्विंग एंड रेस्पेक्टिंग, ऑब्जर्व का मतलब है एक तरीके से निगरानी करते रहना, रेस्पेक्ट का मतलब है सम्मान करना। द LAC का मतलब है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, भारत और चाइना के बीच की जो बॉर्डर है उसको हम बोलते हैं LAC। तो कुल मिला के जो बॉर्डर है उसका सम्मान करना, प्रॉपर निगरानी करना, जो बॉर्डर एरियाज़ हैं वहाँ पे शांति बनाए रखना, आर इसेंशियल, ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। यानी कि ये बातें बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं फॉर, किस लिए, फॉर द नॉर्मलाइजेशन ऑफ द इंडिया चाइना रिलेशनशिप, कि भारत और चाइना के जो रिलेशनशिप है, भारत और चाइना के जो संबंध हैं उन्हें नॉर्मल करने के लिए ज़रूरी है कि दोनों देश LAC का सम्मान करें और शांति को बनाए रखें। ही एडेड, अब देखो ये जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं उन्होंने ये और ऐड किया, ये और कहा दैट दे हैड डिसाइडेड टू डायरेक्ट देयर रेलेवेंट ऑफिशियल्स। ही एडेड दैट दे हैड डिसाइडेड, कि भाई उन्होंने ये भी कहा कि हमने ये डिसाइड किया था कि डायरेक्ट का मतलब है यहाँ पे निर्देश देना, देयर रेलेवेंट ऑफिशियल्स, रेलेवेंट ऑफिशियल्स का मतलब हो गया संबंधित अधिकारी, यानी कि जो भी उचित अधिकारी हैं इस मुद्दे से डील करने के लिए। टू इंटेंसिफाई, इंटेंसिफाई का मतलब होता है और तीव्र कर देना किसी चीज़ को, और तेज कर देना। एफर्ट्स एट एक्सपीडिशियस, एक्सपीडिशियस का मतलब होता है बहुत ही जल्दी, यानी कि जितनी जल्दी हो सके। डिसएंगेजमेंट एंड डी एस्केलेशन, देखो डिसएंगेजमेंट और डी एस्केलेशन
दोनों का मीनिंग जो है ना लगभग मिलता जुलता है। इसका मतलब है कि सेना को पीछे हटा लेना, जो बढ़ता हुआ विवाद है उसे पीछे लेके आना, उस विवाद को कम करना। तो कुल मिला के ये बात भी फॉरेन सेक्रेटरी ने कही कि भाई दोनों पक्षों ने इस बात को तय किया था कि दोनों पक्षों के जो भी संबंधित अधिकारी हैं वे अपने इन प्रयासों को तेज करें कि जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी ये जो बढ़ता हुआ विवाद है, ये जो बढ़ती हुई दोनों देशों की सेनाएं हैं, उन्हें वापस लिया जा सके। अ चाइनीज़ फॉरेन सेक्रेटरी स्टेटमेंट मेड नो सच मेंशन। अब देखो, भारत की ओर से ये कहा गया, लेकिन जो चाइना का विदेश मंत्रालय है उसने इस तरह का कोई भी स्टेटमेंट का उल्लेख नहीं किया। मेंशन का मतलब है उल्लेख करना। सेइंग दैट मिस्टर शी हैड सेड बोथ साइड्स। अब देखो, चाइना का जो विदेश मंत्रालय है उसने ये कहते हुए अपना स्टेटमेंट जारी किया कि मिस्टर शी ने ये कहा था कि बोथ साइड्स शुड बेयर इन माइंड। बेयर इन माइंड का मतलब होता है अपने दिमाग में इस बात को ठीक तरह से ध्यान में रखना। तो मिस्टर शी ने क्या कहा था? देखो, चाइना की तरफ से जो स्टेटमेंट जारी किया गया उस स्टेटमेंट में ये बात कही गई कि मिस्टर शी ने ये कहा था कि दोनों पक्ष जो हैं उन्हें इस बात को दिमाग में रखना चाहिए, ठीक तरह से इस बात पे ध्यान देना चाहिए कि द ओवरऑल इंटरेस्ट, ओवर इंटरेस्ट का मतलब है यहाँ पे हित, कि पूरे हितों को ठीक तरह से दोनों पक्षों को समझना चाहिए। शुड बेयर इन माइंड द ओवरऑल इंटरेस्ट ऑफ टाइज एंड हैंडल प्रॉपरली द बॉर्डर इशू। कि भारत और चाइना के बीच में जो संबंध हैं उनसे जुड़े हुए जो भी हित हैं उन्हें ठीक तरह से अपने दिमाग में रखते हुए उनको प्रॉपरली हैंडल करना चाहिए। एंड हैंडल प्रॉपरली द बॉर्डर इशू, कि ये जो सीमा विवाद है इसे बहुत ही प्रॉपर तरीके से हैंडल किया जाना चाहिए। द चाइनीज़ स्टेटमेंट ऑल्सो सेड। चाइना की तरफ से जो स्टेटमेंट दिया गया उसमें ये बात भी कही गई कि दे हैड स्पोकन एट इंडियाज़ रिक्वेस्ट। अब देखो, चाइना ने जो स्टेटमेंट जारी किया उस स्टेटमेंट में चाइना ने कहा कि दे हैड स्पोकन। यहाँ पे दे आया किसके लिए? चाइना के लिए, कि चाइना ने अपना स्टेटमेंट दिया, चाइना बोला, कब? एट इंडियाज़ रिक्वेस्ट, भारत की ओर से रिक्वेस्ट किए जाने पर। प्रॉम्प्टिंग, देखो प्रॉम्प्ट का मतलब होता है ट्रिगर करना, प्रॉम्प्ट का मतलब होता है किसी बात को एनकरेज करना, है ना, उसकी शुरुआत कर देना। अब जब चाइना ने ये स्टेटमेंट दिया कि चाइना ने ये कहा कि भाई हमने बोला कब? इंडिया की रिक्वेस्ट पे हमने बोला, तो इस चीज़ ने इस बात को ट्रिगर कर दिया ऑफिशियल सोर्सेस इन न्यू दिल्ली, कि जो आधिकारिक सूत्र हैं भारत में, यानी कि न्यू दिल्ली में जो भारत के अधिकारी हैं उन्होंने क्या किया, फिर उन्होंने भी रिपोर्टर्स को ये बात बताई कि इट वाज चाइना दैट हैड रिक्वेस्टेड, कि ये चाइना था जिसने भारत से रिक्वेस्ट की, तब जाके भारत बोला। इट वाज चाइना दैट हैड रिक्वेस्टेड अ मोर स्ट्रक्चर्ड बाईलेटरल, बाईलेटरल का मतलब हो गया द्विपक्षीय मीटिंग। कुल मिला के कहने का मतलब यह है कि चाइना ने कहा कि हमने बोला या हमने स्टेटमेंट दिया क्योंकि भारत ने हमसे रिक्वेस्ट की थी। फिर भारत के अधिकारियों ने नई दिल्ली में ये बयान दिया रिपोर्टर्स को कि नहीं नहीं, हमने नहीं बोला आगे से, चाइना ने हमसे रिक्वेस्ट की थी कि भाई और ज़्यादा स्ट्रक्चर्ड वे में बायलैटरल मीटिंग होनी चाहिए। चाइना ने जो है हमसे रिक्वेस्ट की थी, विच, यहाँ विच आया है पूरे स्टेटमेंट के लिए। इंडिया हैड टर्न्ड डाउन, देखो टर्न डाउन का मतलब होता है किसी चीज़ को रिजेक्ट कर देना, उसे खारिज कर देना। तो भारत के अधिकारियों ने क्या कहा नई दिल्ली में प्रेस रिपोर्टर से कि भाई चाइना ने पहले हमसे रिक्वेस्ट की थी कि स्ट्रक्चर्ड वे में बायलैटरल मीटिंग की जाए, जिसे हमने खारिज कर दिया था। कहने का मतलब है कि चाइना ने भारत के संबंध में कहा कि भाई भारत जो है आगे से हमारे पास आया, भारत ने क्या कहा कि नहीं भाई चाइना हमारे पास आ गया। कुल मिला के ये बताना चाह रहे हैं दोनों देश कि देखो हम कितने पावरफुल हैं, यानी कि हम आगे से नहीं आए, हमसे अगले देश ने रिक्वेस्ट की। द एक्सचेंज इन साउथ अफ्रीका वाज ओनली, अब देखो
ये जो ब्रिक्स मीटिंग हुई कहाँ पे हुई, साउथ अफ्रीका में, वहाँ पे एक्सचेंज, वहाँ दोनों लीडर्स के बीच में जो आपस में बातचीत हुई, द एक्सचेंज इन साउथ अफ्रीका वाज ओनली द सेकेंड नॉन इंटरेक्शन, इंटरेक्शन का मतलब यही है संवाद, बिटवीन द लीडर्स सिंस द स्टार्ट ऑफ द LAC क्राइसिस का मतलब होता है संकट, इन 2020। अब देखो ये जो LAC विवाद है इसकी शुरुआत कब से हुई, 2020 से। तो जब से इस LAC विवाद की शुरुआत हुई तब से लेकर अब तक प्राइम मिनिस्टर मोदी और मिस्टर शी जिनपिंग के बीच में ये दूसरी ज्ञात मुलाकात है या दूसरा ज्ञात संवाद है। देखो हो सकता है कि भाई किसी को पता ना हो, है ना, ऑफिशियल सोर्सेस के माध्यम से हमें खबर नहीं मिली हो, इनके बीच बातचीत हो गई हो, लेकिन जो ज्ञात इंटरेक्शंस हमारे सामने हैं वो ये बताता है कि ये जो अभी हाल ही में साउथ अफ्रीका में जो मीटिंग हुई ना, ये मीटिंग दोनों लीडर्स के बीच में दूसरी मीटिंग थी। कब से, जब से इस संकट की 2020 में शुरुआत हुई। इट टुक, देखो इट टेक या इट टुक का मतलब है इतना समय लगा। इट टुक द MEA एज लॉन्ग एज, देखो एज लॉन्ग एज जो है ना, ये हमने क्यों लगाया है, ये बताने के लिए कि भाई कितनी अवधि, एज लॉन्ग एज 8 months टू अक्नॉलेज, अक्नॉलेज का मतलब होता है किसी चीज़ को स्वीकार करना, मानना। दे हैड डिस्कस्ड द बॉर्डर in a conversation initially described as pleasantries, pleasantries का मतलब होता है हल्की फुल्की बातचीत, है ना, उसको बोलते हैं pleasantries, है ना। जैसे दो यार दोस्त मिल गए और हल्की फुल्की बातें करते हैं ना, तो उन्हें हम क्या कहेंगे, उन्हें हम कहेंगे pleasantries। एक तरह के कैजुअल रिमार्क कह सकते हो, पोलाइट रिमार्क कह सकते हो। तो जो भारत का विदेश मंत्रालय है उसको 8 महीने लग गए इस बात को स्वीकार करने में कि दे हैड डिस्कस्ड द बॉर्डर इन अ कॉन्वर्सेशन, कि एक कॉन्वर्सेशन हुई थी, एक बातचीत हुई थी और उस कॉन्वर्सेशन में बॉर्डर इशू के बारे में भी डिस्कस किया गया था। एक बहुत अच्छा ग्रामर का क्वेश्चन है, डिस्कस के बाद में हम अबाउट का प्रयोग